वाघोरा नदी के किनारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बसी है ये गुफाएं। Its paintings and rock cut sculptures depicts the Buddha's life and other aspects. सह्याद्री माउंटेन रेंज, जिसे वेस्टर्न डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ 246 फीट रॉक वॉल पे चट्टानों को खोदकर 29 बुद्धिस्ट केव्स बनाई गई है। इन गुफाओं पर महायान और हीनयान इन दोनों पंथों का प्रभाव है। इन गुफाओं को बनाने में सातवाहन और वाकाटक डायनेस्टी का सबसे ज्यादा योगदान है। वाकाटक्स वेयर पैट्रन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। वाकाटक डायनेस्टी के राजा हरिसेना का अजंता केव्स बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। इन गुफाओं को दो हिस्सों में बांटा गया है, मोनेस्ट्रीज एंड चैत्य कक्ष। मोनेस्ट्रीज मतलब विहार जो आराम के लिए यूज किया जाता था और जिसकी संख्या 4 है। चैत्य कक्ष मीन्स वर्शिप हॉल्स, जिन्हें पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनकी संख्या 25 है। ये फर्स्ट गुफा है और अजंता केव्स में पहली और दूसरी गुफाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। हार शू शेप की आकार में बनाई गई इन गुफाओं की पहली गुफा लास्ट में बनाई गई थी। 40 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी इस केव्स में 12 पिलर्स हैं, 14 रेसिडेंशियल सेल्स हैं और सैंटम सेंटरम में बुद्धा की धम्मचक्र मुद्रा में एक मूर्ति है। इस गुफा में जो जातक स्टोरीज पेंटिंग्स के द्वारा दिखाई गई है वो ऑर्नामेंटल और डिवोशनल दोनों प्रकार की है। इस गुफा के पेंटिंग्स में टेम्पटेशन ऑफ मारा, मिरेकल ऑफ श्रावस्ती, इन घटनाओं को चित्रित किया गया है। इस गुफा की सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग है बोधिसत्व पद्मपाणि और बोधिसत्व वज्रपाणि की। डिटोरिएशन की वजह से गुफा नंबर 1 की ये सारी पेंटिंग्स आज दिखाई नहीं पड़ती है। इस गुफा की सेलिंग, वॉल और पिलर्स पे पेंटिंग्स निकाली गई है। दिस केव इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड केव्स ऑफ अजंता। इस गुफा में जो पेंटिंग्स मिलती हैं वो नैरेटिव, डेकोरेटिव और डिवोशनल टाइप्स की है। नैरेटिव पेंटिंग जातक टेल से रिलेटेड होती है, जिसमें डिफरेंट स्टोरीज पेंटिंग से एक्सप्रेस की जाती हैं। जातक टेल्स का एक अलग हिस्ट्री है। जातक स्टोरीज नॉर्मली रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ ऑफ बुद्धा। डिवोशनल पेंटिंग्स नॉर्मली इनर चैम्बर, एंटी चैम्बर, एंट्रेंस पर होती है। बोधिसत्वाज रिलेटेड पेंटिंग्स होती है। ये बोधिसत्वाज वेयर फेवरेट डिवोशनल थीम्स। डेकोरेटिव पेंटिंग्स पिलर्स और सेलिंग पे निकाली गई है। बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स, मिथिकल क्रिएचर्स को यूज करके निकाली गई पेंटिंग्स होती हैं। जिस तरह यहाँ डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग नज़र आती है, उसी तरह यहाँ स्कल्पचर्स के भी अलग अलग टाइप है। जैसे कि नैरेटिव स्कल्पचर्स, ये केव की बाहरी एरिया में ज़्यादा निकाली गई है। इसी गुफा का उदाहरण ले तो सिद्धार्थ की इनकाउंटर विद फोर मेन एंड हिज डिसीजन टू रिनाउंस हिज प्रिंसली लाइफ। इसी गुफा के सेंटम में बुद्धा की 3 डायमेंशनल स्कल्पचर है, जहां बुद्धा धम्मचक्र मुद्रा में फर्स्ट सरमन देते हुए नजर आते हैं। धम्मचक्र मुद्रा में जो स्कल्पचर इस गुफा में है, इसको बुद्धिस्ट हिस्ट्री में एक पिवोटल रिप्रेजेंटेशन की तरह देखा जाता है।
इंट्रिकेट डिजाइन ऑन पिलर्स, डोर फ्रेम्स, कैपिटल्स, लिंटल्स, फसाद ये डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल स्कल्पचर्स का उदाहरण है। ये पेंटिंग बोधिसत्व पद्मपाणि की है, जिसे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। नीचे की ओर झुकी हुई आधी बंद आंखें, दाएं हाथ में कमल और सर पे मुकुट इनकी पहचान है। ही इज नोन फॉर कंपैशन एंड काइंडनेस। इस गुफा के अलावा गुफा नंबर 2, 4, 16, 17, 19, 26 में भी इनकी पेंटिंग मिलती है। Symbolism associated with Vajrapani and Padmapani paintings are integral part of cultural heritage of ancient India. ये बोधिसत्व वज्रपानी की पेंटिंग है, जिसे इंद्र के नाम से भी पुकारा जाता है। He is associated with the power and strength. दाएं हाथ में एक वज्र, जो एक रिचुअल विपन है, बुद्धिस्ट सेरेमनी में यूज किया जाता है। इस गुफा के अलावा 2, 4, 9, 16, 26 नंबर की गुफा में भी इनकी पेंटिंग मिलती है। वज्र सिंबलाइजेस द अनब्रेकेबल नेचर ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स। अजंता केव्स की कुछ गुफाएं बहुत सैक्रेड कही जाती है। उनमें केव नंबर 1, केव नंबर 2, 9 और 10 का भी समावेश होता है। वहाँ हमें वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं दी जाती है। बड़े मुश्किल से हम इस केव में थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी कर पाए हैं और वही हमने यहाँ शामिल किए हैं। यहाँ की केव्स में जो पेंटिंग्स है वो ज़्यादातर स्पाइल हो चुकी है, इसलिए हम उन्हें अभी नहीं देख पाते हैं। जो पेंटिंग्स आप वीडियो में देख रहे हैं वो हिस्टोरिकल साइट से ली गई है। ये गुफा नंबर 2 है और ये इसका आउटर स्ट्रक्चर। गुफा नंबर 2 की सबसे अच्छी खासियत है लहराते हुए अवलोकितेश्वर, जिनके हाथ में एक फ्लाई विस्क है और वो बुद्ध की प्रतिमा के दोनों ओर है। इसी गुफा में 1000 बुद्ध दिखाने वाली एक पेंटिंग दीवार पे दिखती है। ये गुफा नंबर 1 जैसी ही है, बट गुफा नंबर 1 से ज़्यादा अच्छा प्रिजर्वेशन किया गया है। ये इनकम्प्लीट केव है, but it is very known for its feminine focus, intricate rock carvings and paint artwork. इस गुफा में कई कुलीन और शक्तिशाली महिलाओं को प्रमुख भूमिकाओं में दिखाया गया है। इससे यह दिखता है कि किसी शक्तिशाली महिला ने इसे पैटर्निंग किया था। इस गुफा भी जो प्रमुख पेंटिंग्स है उसमें रीबर्थ ऑफ एनलाइटेड वन, पेंटिंग ऑफ विदुरा पंडिता और मिराकल ऑफ श्रावस्ती है। स्कल्पचर की बात करें तो हरिति और पंचिका की 2 मूर्तियां इस गुफा का प्रमुख आकर्षण है। इस गुफा के गर्भगृह में जो बुद्ध की मूर्ति है वो धम्मचक्र मुद्रा में है और उनके दोनों ओर 2 यक्ष आकृतियां है, जिसे शंखनिधि और पद्मनिधि कहते हैं। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2, इन दोनों गुफाओं में जो गर्भगृह में बुद्ध की मूर्तियां उसे हम दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि इन दोनों के उसको बहुत सेक्रेट कहा जाता है और यह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। जो गुफा नंबर 1 और 2 हमने देखी है, ये फर्स्ट नहीं बनाई गई है। इसका इतिहास कुछ और है। इसे जानने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना होगा। John Smith, a British Army officer of Madras Regiment, was on hunting trip in Aurangabad, but instead of finding a tiger, found himself near the edge of deep ravine and found a huge arch on the opposite side of what seemed like a cave. When he crossed over the rear, he found himself in front of cave number 10.
गुफा नंबर 10 और गुफा नंबर 9 ये एक समान है। ये दोनों चैत्य कक्ष है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि गुफा नंबर 10 पहले बनाई गई थी और गुफा नंबर 9 उसके 100 साल बाद बनाई गई है। दोनों गुफाओं में ज़्यादा फर्क नहीं है। गुफा नंबर 9 ओल्ड एज चैत्य कक्ष है अजंता केव्स में। इट बिलोंग्स टू हिनयाना फेज ऑफ बुद्धिज्म। Central hall and nave flanked by side aisles means Pradakshina path. It is one of the oldest caves of Ajanta caves built in 2nd century BC. इस गुफा में बुद्धा की कोई स्टैचू नहीं है। Engravings and reliefs of deities embellish the pillars and walls, show artistic richness of the spirit. स्तूपा इस गुफा का मेन आकर्षण है। डबल लेयर पेंटिंग्स ऑफ जातक टेल्स, बुद्धा's life and various divinities highlight a visual timeline of artistic evolution. इस गुफा में 23 पिलर्स हैं और फ्रेस्को टेक्निक का उपयोग करके बनाई गई पेंटिंग्स आज भी यहाँ दिखाई पड़ती हैं। ये गुफा नंबर 10 का आउटर स्ट्रक्चर है। इस गुफा में कुछ इंस्क्रिप्शन है जिससे ये पता चलता है कि इस गुफा को राजा या कि राजा के किसी ऑफिशियल ने पैटर्न किया था। गुफा नंबर 10 अजंता केव्स की एक सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल साइट है। फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्रोमिनेंस एंड एक्सपेंसिव डायमेंशंस कंपेयर टू केव नंबर 9। इस गुफा में जो पिलर्स है उस पे कई पेंटिंग्स की गई है। पेंटिंग्स हीनयान और महायान इन दोनों पंथों को दर्शाती है। गांधार स्टाइल में बनाई गई बुद्धा की इमेज इस गुफा में मौजूद है। हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट ये केव्स आर्ट, आर्किटेक्चरल एंड सोशल कल्चरल हिस्ट्री का अद्भुत नमूना है। इन गुफाओं की इंट्रिकेट कार्विंग्स, मुरल पेंटिंग्स, जातक टेल्स एंशिएंट इंडियन कल्चर को दर्शाती है। अजंता केव्स बुद्धिस्ट आर्ट का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है और इसकी खोज आज भी जारी है।